वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास प्रश्न इकाई 13 विद्युत धारा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का अमीटर द्वारा मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। अमीटर के द्वारा हम किसको नापते हैं? विद्युत धारा को। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन आ। खा किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो बच्चों जो द्वितीयक सेल होते हैं उनको पुनः आवेशित किया जा सकता है। इन सब में जो द्वितीयक सेल है वो है सीसा संचायक सेल। तो यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। ग विद्युत विभवांतर का मात्रक है। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। अब आपसे कह रहा है ये चिन्ह किसका प्रतीक है? तो ये चिन्ह प्रतिरोध का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो हमें पता है कि I बराबर Q बाई T, यानी विद्युत धारा बराबर होता है उसमें बहने वाला आवेश बटे समय। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत धारा का मात्रक डैश होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा को डैश द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट, लकड़ी डैश पदार्थ होता है। अब देखिए लकड़ी विद्युत रोधी पदार्थ होता है। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है बच्चों? जिसमें से आपका करंट पास ना करे, यानी जिसमें से विद्युत ट्रेवल ना कर सके। इसीलिए किसी को यदि करंट मारता है तो हम कहते हैं लकड़ी के लट्ठे से छुड़ाओ, लकड़ी के लट्ठे से छुड़ाओ, ना कि लोहे के छड़ से छुड़ाओ, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। का वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत है बच्चों। वोल्ट मीटर को हम समानांतर क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। बिल्कुल गलत है। विद्युत बल्ब किस पे काम करता है? बताइए। धारा के विद्युतीय प्रभाव पे काम करता है, ना कि चुंबकीय प्रभाव पे। तांबा विद्युत चालक पदार्थ है। बिल्कुल सही है। तांबे के तार लगाए जाते हैं घरों में। विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है। ये भी गलत है। अभी हमने पीछे देखा कि विद्युत धारा का मापन किसे किया जाता है बच्चों? अमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट, स्तंभ का तथा स्तंभ खा से मिलान कीजिए। अमीटर को जोड़ते हैं। अब अमीटर को कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। तो हम मिला देंगे इसको श्रेणी क्रम से। पुनः आवेशित नहीं हो सकता है। तो पुनः आवेशित कौन नहीं हो सकता है? प्राथमिक सेल। इसमें से कौन है? शुष्क सेल। तो हम मिला देंगे पुनः आवेशित नहीं हो सकता है शुष्क सेल। वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो वोल्ट मीटर से हम नापते हैं विभवांतर को। तो इसको मिला दीजिए विभवांतर से। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसको यहां मिला दीजिए। मेंस से प्राप्त धारा, मेंस से जो धारा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी करंट। और जो हमें इन्वर्टर से मिलता है उसे हम कहते हैं डीसी करंट। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इसमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। उदाहरण डैनियल सेल, वोल्टियर सेल, सूक्ष्म सेल, बटन सेल। द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस सेल में आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं, अतः इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। इनका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। उदाहरण के रूप में सीसा संचायक सेल और नीले सेल। ख अमीटर तथा वोल्ट मीटर, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर अमीटर वोल्ट मीटर। अमीटर, इसके द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। इसे निम्न संकेत के रूप में लिखते हैं। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। यहाँ पे चित्र बना है बच्चों, आप बना लीजिए। वोल्ट मीटर, इसके चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। इसे निम्न संकेत से व्यक्त करते हैं। इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चित्र बना हुआ है बच्चों, आप देखकर बना लें। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? एक तरफ मात्रक लिखा, एक तरफ भौतिक राशि। कूलाम आवेश का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। जूल
कार्य का मात्रक है, जबकि ओम प्रतिरोध का मात्रक है। 7वां प्रश्न है, धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक एक उपकरण का नाम व उपयोग लिखिए। का चुंबकीय प्रभाव, इस पर आधारित उपकरण है अमीटर तथा वोल्टमीटर। अमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ख उष्मीय प्रभाव, विद्युत प्रेस तथा विद्युत हीटर। विद्युत प्रेस का उपयोग कपड़े प्रेस करने में किया जाता है। ग रासायनिक प्रभाव, वोल्टामीटर, इसका उपयोग विद्युत लेपन तथा धातुओं के शोधन में किया जाता है। 8वां प्रश्न है, 3 घरेलू उपकरणों के नाम लिखिए, मेंस से कैसे जोड़े जाते हैं। उत्तर, 3 घरेलू उपकरण हैं बल्ब, पंखा, फ्रिज। इन्हें मेंस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उत्तर, विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए, भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए, घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाएं, विद्युत उपकरण मानक स्तर यानी ISI के प्रयोग में लाए जाएं, घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी अर्थिंग से अवश्य किया जाए, विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहने जाएं, विद्युत परिपथों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा का फ्यूज अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये बच्चों सावधानियां हैं जिन्हें हमें विद्युत उपकरणों को प्रयोग में लाते समय करना चाहिए। 9वां प्रश्न है, एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है, तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, तार में बहने वाली विद्युत